की वीडियो में बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में। किस तरीके से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती है? मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो कैसे बने सक्सेसफुल? तो साहिल जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या? क्योंकि लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं कि न्यूमरोलॉजी से ये होता है, वो होता है। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी 1 से 9 नंबरों तक का खेल है बस। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं अपने आप को। जैसे हम उठते हैं सुबह, सबसे पहले क्या करते हैं? पेपर लेते हैं, पढ़ते हैं, डेट देखते हैं कि आज का पेपर है। जिस फ्लैट में हम हैं उसका कोई नंबर है। फिर हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का कोई नंबर है। जिस गाड़ी से हम जाते हैं, गाड़ी का भी कोई नंबर है। तो है क्या? सुबह से लेकर शाम तक हम नंबरों के बीच में रहते हैं। अब हम कहते हैं कि हाँ, हमने ये डील की, हम इस गाड़ी से गए थे और हमें सक्सेस मिली, तो हमारे लिए गाड़ी बहुत लकी है। नहीं, गाड़ी लकी नहीं है, उसका नंबर लकी है आपके लिए। कैसे हम अपने रोलिंग नंबर और डीलिंग नंबर इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, फिर उसको प्रिडिक्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। इसी का नाम न्यूमरोलॉजी है और इसी को हम प्रिडिक्ट करके अपनी सफलता को पा सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि मैं सक्सेसफुल बनूँगा या नहीं बनूँगा? इसके लिए सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमें अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना आना चाहिए। वो मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि हम अपना न्यूमेरोस्कोप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना लोशो ग्रिड देखना पड़ेगा कि लोशो ग्रिड कैसे होता है, जो कि चाइनीज़ और वैदिक मेथड से बनाया जाता है। उसमें क्या है, 9 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट लाइन में 492 की लाइन पूरी करते हैं, सेकंड में 357 और थर्ड में 816 की लाइन पूरी करते हैं। अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लेंगे। जो नंबर जिस बॉक्स में प्लेस है लोशो ग्रिड में, उसी तरीके से हमें अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 24 नवंबर 1969। सबसे पहले हमें 2 को प्लेस करना है। हम देखेंगे लोशो ग्रिड में कि 2 कहाँ प्लेस है, फर्स्ट लाइन के लास्ट बॉक्स में। फिर 4, फिर 1, फिर 1, 1969 भी इसी तरीके से हम नंबर देख के प्लेस कर देंगे और ये बन गया हमारा न्यूमेरोस्कोप। फिर हमने निकाला ड्राइवर नंबर, अपना मास्टर नंबर। वो कैसे करेंगे हम? जैसे 24 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 + 4 क्या हो गया? 6। 6 नंबर आ गया मेरा मास्टर नंबर। इसके बाद हम निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। 24, 2 + 4, फिर 1 + 1, 1 + 9 + 6, 9, सबको हम प्लस कर लेंगे। टोटल जो निकलेगा उसको सिंगल डिजिट में लाके हम निकालेंगे अपना डेस्टिनी नंबर। मेरा डेस्टिनी नंबर है 6, तो मैं रूल करती हूँ 6 और 6 से। इस तरीके से आप अपना मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकालेंगे और देखेंगे लोशो ग्रिड के अंदर क्या है। हुँ। तो इस तरीके से आप देख पाएँगे कि मेरा सफलता का नंबर है कि नहीं है। कैसे देखेंगे? सफलता के सर अगर न्यूमेरोस्कोप देखेंगे हम, तो 2 नंबर है, 5 और 6। 5 नंबर मरकरी और 6 नंबर वीनस। लग्ज़री, फैमिली, ग्लैमर सब कुछ यहाँ से आता है। अब आप देख लीजिए, 3 खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों के पास कॉमन क्या है? सक्सेस है। तीनों सक्सेस है। अगर हम न्यूमेरोस्कोप देखें तो कॉमन क्या है? 5 और 6, तीनों के पास 5 और 6 है। अब ये तो है 5 और 6 न्यूमेरोस्कोप के अंदर की बात। लेकिन अगर हम बाहर की बात करते हैं, अगर हमारा मास्टर नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, सक्सेस उस पर भी डिपेंड करती है। अब मान लीजिए आपके पास मास्टर और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे 19 का हो गया, 66 का हो गया, 65 का हो गया, 47 का हो गया। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आप लेकर बैठे हैं और साथ में 5 और 6 भी है, तो क्या होगा? मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, तो ये होगा। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। आउटसाइडर होते हुए भी आ गए बॉलीवुड, हॉलीवुड में और सुपर सक्सेस उनके पास है। तो सक्सेस पाने के लिए 5-6 का होना जितना ज़रूरी है, उसके साथ-साथ हमारा स्ट्रॉन्ग मास्टर और डेस्टिनी नंबर भी होना ज़रूरी है और कर्मास तो साथ में है ही है सर, क्योंकि सारी ज़िम्मेवारी नंबरों की तो है नहीं ना कि हाँ जी 5-6 है, अब तो हम सक्सेस हो जाएँगे, अब तो हम सो जाते हैं घर पे जाके। तो हमारे कर्मास भी ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर ये 2 नंबर प्रेज़ेंट होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सूनर और लेटर मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। और इसके उल्टे भी होते हैं कि अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो बर्बाद कर सकते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। मान लीजिए आपके पास 5 और 6 है, अब हम सोचेंगे जी 5-6 है, अब तो हम सक्सेस हो गए। लेकिन अब मास्टर डेस्टिनी नंबर देख लीजिए, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी होते हैं कि जो हमें सक्सेस होने में बाधा डालते हैं हमारे बीच में। वो कौन से कॉम्बिनेशन है? जैसे 1-8 का कॉम्बिनेशन है, 2-8 का कॉम्बिनेशन है, 3-6 का कॉम्बिनेशन है, 4-4 का कॉम्बिनेशन है, 8-8 का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं न कहीं अड़चन
डालते हैं। अब 3 चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस सेक्टर हमारा है और हेल्थ है। अलग-अलग कॉम्बिनेशन अलग-अलग चीज़ों पर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2-8 का कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, वो क्या करेगा? वो हमारी हेल्थ खा जाएगा। क्यों? 2 वाटर एलिमेंट, 8 लोहा, अगर पानी के साथ लोहा मिला दिया, खा गया हेल्थ जी, लग गया जंग। 3-6 है, पैसा देगा, लग्ज़री देगा आपको क्योंकि 6 बैठा है, लेकिन वो पैसा आपके कभी काम नहीं आएगा। जैसे आएगा वो बाहर की बाहर निकल जाएगा। हेल्थ खा जाएगा, रिलेशन खा जाएगा आपका। तो अलग-अलग जो कॉम्बिनेशन है, अलग-अलग इम्पैक्ट डालते हैं हमारे। ठीक है। और इनका कुछ इम्पैक्ट वास्तु से भी पड़ता है? बिल्कुल जी। न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब मान लीजिए आपका चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5-6 भी है, सारे नंबर भी हैं और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है मास्टर और डेस्टिनी नंबर। अब आप कहेंगे जी मैं तो राजा हूँ। वास्तु आपका घर का खराब है, कुछ भी कर लीजिए आप, नहीं बढ़ पाएँगे आगे। इसके अलावा नेम की स्पेलिंग है आपकी, अगर वो गलत बैठी है, तो आप रुक जाएँगे। ठीक है। तो मतलब एक तो कॉम्बिनेशंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जी, दूसरा मेरा कर्म भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा, और मेरा नाम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मेरे घर का वास्तु भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये सब कुछ सही होगा तो सक्सेस मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर। जैसे अब वास्तु की बात करते हैं, मुकेश अंबानी जी है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, 5-6 है। अब मैं कहती हूँ कि उनका इतना बढ़िया चार्ट है कि भगवान ने भी बोला होगा, भई जा तू, जितनी हाइट पे तुझे जाना है जा, ठीक है ना? खुला है सब कुछ। लेकिन उनका जो बना था घर, एटिला नाम से जाना जाता है, फेमस है, वो बनने के बाद भी 3 साल तक वहाँ नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वास्तु उसका सही नहीं था, और जब वास्तु सही हो गया और जब वो उसमें गए, मल्टीफोल्ड हो गए हैं वो, ठीक है ना? क्या उनकी बच्चों की शादियाँ और क्या उनकी प्रोग्रेस, जो चीज़ पे जिस अगर मिट्टी को हाथ लगाया उन्होंने तो सोना बन गई है वो। तो ये है वास्तु का इम्पैक्ट। और जो लोग न्यूमरोलॉजी को नहीं मानते उनका क्या? माने ना माने सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपना काम करना है, न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो। जैसे मान लो किसी को शुगर है, हम कहेंगे जी हम नहीं मानते शुगर को, हम तो मीठा खाएँगे, हम तो ये खाएँगे, वो खाएँगे। मत मानो जी, शुगर तो अपना काम कर रही है, वास्तु अपना काम करेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी देर में रिज़ल्ट आएगा वास्तु का, उतना ही बुरा आएगा। बम है ये, बम के ऊपर बैठे हैं, अगर हमारे घर का वास्तु गलत है तो बम के ऊपर बैठे हैं हम। जब ये फटेगा ना तो सब कुछ तबाह कर देगा। तो इसमें बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी? जैसे कि डेस्टिनी, जैसे एग्ज़ाम्पल, मेरी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है और मेरे वास्तु खराब है या मेरी न्यूमरोलॉजी में कुछ दिक्कत है, कहीं पे भी, जो होना है वो होगा, या फिर ये सारी चीज़ें करके हम उस होने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि जब आपको सक्सेस होना है ना, तो पूरी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है। आप उसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, उसी तरीके से आपके घर का नंबर मिलेगा, उसी तरीके से आपका वास्तु घर का मिलेगा, और आपका फ़ोन नंबर भी उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन जब आप फेलियर डिफ़ॉल्टर बनना है आपको, तब भी पूरी यूनिवर्स आपका साथ देगी। लक बाय चांस नहीं होता ये डेस्टिनी हमसे करवाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो आपने नेगेटिव पैटर्न बताए, अगर हमारी लाइफ में वो नेगेटिव पैटर्न्स हमको दिखाई दे रहे हैं, मेरे घर के अंदर या कहीं पे, तो मतलब यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि मैं गलत डायरेक्शन पे हूँ, मुझे अपना रास्ता बदल देना चाहिए। रास्ता तो बदलना नहीं हो सकता, रास्ता कैसे बदल सकते हैं हम? क्योंकि वो अगर डेट ऑफ बर्थ है और हमारे मास्टर और डेस्टिनी नंबर मान लीजिए 1 और 8 आ गए, तो कैसे बदलेंगे? वो हमारी लाइफ के साथ आए हैं और हमारी लाइफ के साथ ही जाएँगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी में इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ हैं कि उन दोनों का समझौता कैसे करवाना है, अगर 2 प्लैनेट की लड़ाई है, तो समझौता कैसे करवाना है, न्यूमरोलॉजी बताती है हमें। उसको हम उसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम स्लो डाउन कर सकते हैं और रिज़ल्ट पा सकते हैं। मतलब डेस्टिनी को फिर बदला जा सकता है। ऐसा तो नहीं बोल पाऊँगी कि हम डेस्टिनी को बदल देंगे, लेकिन हाँ, अगर हमें पता लग जाए कि भई इस बंदे के साथ ये होने वाला है। अब मान लीजिए हमें दिख रहा है कि इसकी हेल्थ खराब होने वाली है या इसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम करेंगे क्या? हम उनको इस तरीके से रेमेडीज़ देंगे कि या तो वो ब्लड डोनेट कर दे, या फिर हॉस्पिटल में जाके वो हर महीने अपना ब्लड गिरा के आए, इस तरीके की, या फिर गायत्री मंत्र, गायत्री यंत्र, रेमेडीज़ बहुत सारी है जिनसे हम वो जो पीरियड है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है। हम उनको बता सकते हैं कि आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना इस टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा। जैसे अब कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हम क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड कम करते हैं। इसी तरीके से जब हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि बंदे का टाइम सही नहीं है, तो हम बोलते हैं कि आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना, आपने स्पीड कम रखी है। तो लाइफ का पैटर्न समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइफ का पैटर्न समझने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, सीखिए न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आपको मानना नहीं है, उसको जानना है। और जानेंगे कैसे? जब सीखेंगे, क्योंकि हमने आपकी तरह बहुत लोगों ने हमसे क्वेश्चन किए, तो हमने अपने बैचेज़ शुरू कर रखे हैं जिसमें हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं लोगों को। आप ज्वाइन कीजिए हमारे बैच। तो अभी आपकी लाइन से मुझे समझ में आ गया, आपने अरविंद जी से सीखा।
मानो नहीं जानो। उन्होंने आगे हमको मतलब जब वीडियो करी थी, उन्होंने लगातार रिपीट किया था ये वाली बात। तो आपने उन्हीं से सीखा? हाँ, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि एक मानना तो एक अंधविश्वास हो गया कि भई 4 लोग मान रहे हैं, हमने भी मान लिया, ठीक है ना? हम तो कहते हैं कि पहले आप जानो कि ये बात सही है कि नहीं है। जैसे हमने जब सीखा था तो हमने भी पहले जाना था, अपने ऊपर अप्लाई किया था इस चीज़ को, तब हमने माना था और तब हम आगे बढ़े थे इसमें। मैंने भी अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, तो इस ऑकल्ट में सबसे पहले जो मुझे मज़ा आना शुरू हुआ था, वो न्यूमरोलॉजी और वास्तु ही था। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, हाँ जी। तो मैंने स्टार्टिंग पॉडकास्ट करी, स्टार्टिंग में नॉन बिलीवर था, बस मैं बस कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे कोई बता के गया और मैंने वो चीज़ें अप्लाई करी और मैंने कहा, "यार तुक्के तो लग रहे हैं।" तुक्के नहीं है सर ये, थोड़ा मानने लग गया। तो वही है। ये तुक्के नहीं है सर, ये एक साइंस है और साइंस क्या है? साइंस तो हमेशा लॉजिक है ना? साइंस तो हमेशा लॉजिकल होती है, तो तुक्का नहीं है, ये एक साइंस है। जैसे साहिल जी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी एक कंसल्टेंसी हुई, उस लेडी ने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी थी, वो गाड़ी मैंने बेच दी, जिसको मैंने बेची, वो अब्रॉड सेटल हो गया। वो बंदा जाते हुए उस गाड़ी को किसी और को बेच गया, फिर वो अब्रॉड चला गया। अब मुझे भी अब्रॉड जाना है, तो क्या मैं वो गाड़ी ले लूँ वापस? अब भई सोचने वाली बात थी। मैंने कहा जी गाड़ी का नंबर क्या है? आप गाड़ी का नंबर लिखवाइए मुझे। तो उन्होंने गाड़ी का नंबर जब दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपने गाड़ी खरीदी थी नई और जब बेची थी, वो कितना डिस्टेंस था? तो उन्होंने कहा लगभग-लगभग 4 महीने। मैंने कहा और आपके जो फादर थे, गाड़ी खरीदने के कितने दिन बाद आपसे चले गए थे आपके पास से? उन्होंने कहा हाँ, वो एक्सपायर हो गए थे 1.5 महीने के बाद। लगभग-लगभग 1.5-2 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए थे। मैं कहा क्योंकि गाड़ी का नंबर 18 से है, 18 से 9 आ रहा है लास्ट डिजिट उसका, 18 का कॉम्बिनेशन है। जिसके पास भी जाएगी गाड़ी, अपने फादर से दूर हो जाएगा वो बंदा। तो वो अब्रॉड गए तो अपने पापा को साथ लेके गए? उन्होंने कहा नहीं, उनके पापा यहीं हैं, वो अब्रॉड चले गए। तो दूर हो गए ना अपने पापा से और आपने गाड़ी ली तो आप भी दूर हो गए अपने पापा से। तो ये है न्यूमरोलॉजी की ताकत। तो जैसे ये होते हैं नंबर्स, इसको कहते हैं कार्मिक नंबर्स, ये क्या होते हैं? कार्मिक नंबर कुछ कार्मिक नंबर है जैसे कि 13 है, 14 है, 16 है, 19 है और 10। 10 नंबर को थोड़ा-सा स्लाइटली लिया जाता है इसलिए सबसे बाद में बोला। क्योंकि इनको बोला जाता है कि ये कुछ डेबिट्स होते हैं हमारे ऊपर, कुछ कर्ज़े होते हैं हमारे ऊपर, तब हम इन तारीखों में पैदा होते हैं। जब तक हम ये कर्ज़े नहीं उतार देंगे, तब तक हम बार-बार इन्हीं तारीखों में पैदा होंगे। लेकिन हर तारीख का, हर डेट का अपना एक अलग काम है। जैसे 30 नंबर है, 30 नंबर वालों को कहते हैं कि इन लोगों ने कभी पिछले जन्म में रेप, मर्डर, चोरी, डकैती इस तरीके के काम किए थे। अरविंद जी है ये मतलब? हाँ जी। अब 13 तारीख को पैदा हुए तो? नहीं, नहीं, नहीं। अभी मैं ये बताती हूँ कि वो पिछले जन्म में किया होगा। अभी वो कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, कितना भला कर रहे हैं। उनकी वजह से कितने लोग सक्सेस हो गए, कितने लोगों ने कितना कमाया, कितने लोग हेल्थ कितनी अच्छी हुई होगी कितने लोगों की। तो वो सारे कर्ज़े ना अभी इस जन्म में उतार देंगे। अगली बार वो जब जन्म लेंगे 13 को नहीं होंगे। ठीक है। 14 की बात करते 14 की बात करते हैं, 14 के लिए कहा जाता है कि ये फ्रीडम को अब्यूज़ करते हैं, अपनी फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो जब तक ये लोग ऐसा करेंगे तब तक बार-बार ये 14 तारीख को ही पैदा होंगे। हुँ। इसी तरीके से हम बात करते हैं 16 की। जो लोग 16 तारीख को पैदा होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने प्यार को अब्यूज़ किया होगा। वो प्यार किसी के लिए भी हो सकता है, तो जब-जब वो ऐसा करेंगे, तब तक वो 16 तारीख को ही पैदा होंगे। अब बात करते हैं कार्मिक नंबर 19। तो लोग 19 तारीख को पैदा हुए और वो किस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं? अथॉरिटी को। किसके पास था 19 नंबर? इंदिरा गांधी जी के पास। कहते कि जब इमरजेंसी लगी थी, तो किसने लगवाई थी? इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी थी उनके पास। और दूसरा कार्मिक नंबर उनका बेटा संजय गांधी 14 तारीख को पैदा होता है और कहते कि प्रेज़िडेंट की कान पर पिस्टल रखकर उन्होंने साइन करवाए थे क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो प्रेज़िडेंट के साइन होते हैं। ऐसा सुना जाता है। के पिस्टल रख के साइन करवाए गए थे। पॉलिटिक्स की बात ही आ गई है तो बात करते हैं 16 नंबर की। अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। उन्होंने क्या किया है? जनता के प्यार को अब्यूज़ किया है। कितना प्यार दिया जनता ने उनको, सीएम बनाया और कुछ ही दिनों के मेहमान रहे वो। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये क्या था? अब्यूज़ ऑफ लव। तो कार्मिक नंबर इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है। अगर 10 नंबर की बात करके चले तो? अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो इसको प्लेन स्लेट बोला जाता है कि इनके पास ना कुछ अच्छा होता पिछले जन्म का और ना कुछ बुरा होता। इस जन्म में वो जैसा करेंगे वैसा ही उनको फल मिलेगा। अगर वो अच्छा करेंगे, इस चेन को तोड़ देंगे, इस सर्कल को तोड़ देंगे तो अगली बार वो 10 तारीख को जन्म नहीं लेंगे। तो ये है कार्मिक नंबर। ठीक है, तो मतलब ये लोग हमेशा उसी डेट को पैदा होते रहते हैं। जब तक इस सर्कल को नहीं तोड़ेंगे। मान लीजिए किसी ने लव को अब्यूज़ किया,
अगर वो हर बार लव को एब्यूज करेगा तो फिर 16 कोई पैदा हो। नहीं पैदा होएगा, है ना? तो इस सर्कल को तो तोड़ना पड़ेगा सर। ठीक है, अभी हमको नेगेटिव नंबर भी समझ में आ गए, कार्मिक भी समझ में आ गया। तो अब किसी ने अपना ग्रिड बनाया है। अब ग्रिड के अंदर कुछ-कुछ नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो उस रिपीट से भी कोई पैटर्न निकल के आता है और वो भी हमारे बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल बताता है जी। वैसे तो सिंगल नंबर सबसे बढ़िया, अगर डबल हो जाते हैं तो बोला जाता है एकदम परफेक्ट, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं कि वो जो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए तो वो दिक्कत आती है फिर। मान लीजिए किसी के पास मल्टीपल 7 है, तो हम आँख बंद करके बोल देते हैं कि भई इसकी हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंस सब कुछ धोखा देगा। क्यों? क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, धोखे का नंबर। ऐसे लोग बार-बार एक ही आदमी पर विश्वास करेंगे और उसी से बार-बार धोखा खाएँगे। जिस पे विश्वास करेंगे उसी से धोखा खाएँगे। तो मल्टीपल 7 है तो हम आराम से ये बोल सकते हैं। जैसे पीछे कोई कंसल्टेंसी आई थी तो मल्टीपल 7 थे और 65 अराउंड उनकी एज थी। नंबर 1 तो एज वाइज़ भी ऐसा कई लोग जिनको नहीं आती तो आँख बंद करके बोल देते हैं, हाँ जी, आपकी हेल्थ खराब है। लेकिन वहाँ मल्टीपल 7 हमें दिखा रहा था कि इनका सब कुछ गड़बड़ है। अब जब उनको बोला हमने तो उन्होंने कहा कि हेल्थ मेरी ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा रिलेशनशिप सेक्टर और मेरी फाइनेंशियल जो मैं हूँ वो करप्ट हो चुका हूँ। अब हेल्थ कैसे ठीक है, वो मेरी समझ से बाहर की बात थी। अगर वो बोलते कि हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, तो जो मैं रेमेडी देती उससे उनका ये ठीक हो जाता। लेकिन अब उनका ऑलरेडी ठीक है तो क्यों ठीक है? क्यूरियोसिटी थी दिमाग में। उनसे पूछा, भई आप करते क्या हो? उन्होंने अपना रूटीन बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सुबह और शाम 21 टाइम्स गायत्री मंत्र का चैंट करते हैं। और अगर मैं रेमेडी देती तो मैं भी यही देती कि आपको सुबह और शाम गायत्री मंत्र का चैंट करना है, गायत्री यंत्र अपने गले में डालना है। वो बीसियों साल से वो कर रहे थे, जिससे क्या हुआ? उनकी हेल्थ बच गई। तो इस तरीके से अगर रेपिटिटिव नंबर है तो वो इम्पैक्ट डालते हैं। सिर्फ 7 नंबर की बात नहीं है, बाकी नंबर्स भी अगर रिपीट होते हैं, मल्टीपल टाइम्स हैं, तो वो गेम चेंज कर देते हैं। मतलब अगर सारे के सारे नंबर 3 बार आते हैं तो वो नुकसान ही देंगे। मतलब हर नंबर का एक अलग स्टोरी है। कोई किसी तरीके से देगा, मान लीजिए 555 है, तो ऐसे लोग काम नहीं करते, कारनामे करते हैं। 333 का अलग है। अब ट्रिपल अगर मान लीजिए 1 आपके पास मल्टीपल टाइम है, तो ऐसे लोग क्या कंट्रोवर्सी में रहेंगे? तो कहते हैं ना, नाम तो होगा चाहे बदनाम भी क्यों ना हो। मल्टीपल 9 से तो मल्टीपल 9 से तो ईगो बहुत होती है उन लोगों में। वो हेल्पिंग होते हैं, हेल्प करेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो उसको नीचा दिखाने से भी नहीं चूकेंगे कि मैंने तेरी हेल्प की थी ना। और मल्टीपल 4 हो तो, स्ट्रगल्स देगा आपको वो। मल्टीपल 2 हो तो सेंसिटिव, ऐसे लोग सेंसिटिव मतलब लॉजिकली जो-जो नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अगर मल्टीपल हो जाए तो वो नम वो नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। हाँ, हाँ जी, अगर डबल तक तो ठीक है कि 2 बार है, तो ठीक है। 2 बार से ज़्यादा फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अधिकता तो किसी भी चीज़ की बुरी है। जैसे कुछ नंबर है, जैसे 8 नंबर नेगेटिव नॉर्मली माना जाता है, वो मल्टीपल बार हो तो और नेगेटिव हो जाएगा। एक्चुअली सर 8 नंबर नेगेटिव नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि आप कैसे बोल रहे हो कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। 8 नंबर का अपना डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन देता है हमें 8 नंबर। हम कहते हैं कि जैसे अब मान लो किसी का 8 मिसिंग है, तो हम उसे कहते हैं कि भई आपको सुबह उठ के और ये माला की जाप करना है और आपको नहा धो के करना है और 8 बजे से पहले करना है। अब वो बंदा करेगा, उस माला से कुछ नहीं होना, उस जाप से कुछ नहीं होना, तो 2 मिनट में निपटा देना उसने। उसमें होगा क्या, वो डिसिप्लिन में आएगा। वो सुबह उठेगा, 8 बजे से पहले नहाएगा, सुबह जाप करेगा, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा और इससे क्या होगा, जो 8 नंबर मिसिंग था वो हमने क्रिएट कर दिया, उसको पता भी नहीं लगा। तो 8 नंबर नेगेटिविटी का नंबर नहीं है, डिसिप्लिन का नंबर है। हाँ, अगर ये 8 जो है अंक, ये मल्टीपल टाइम आ जाए, तो क्या होता है, डिले कर देगा आपकी हर चीज़ को, स्ट्रगलिंग नंबर बना देगा, स्ट्रगलिंग बना देगा आपकी लाइफ को। और साथ में अगर कॉम्बिनेशन भी ऐसे बढ़ गए डी और सी के, तो फिर डिले क्यों, डिनायल भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें फ़िल्टर लगाने होते हैं। अब मैं आखिरी एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। नंबर अगर मिसिंग है, अब आपने बोला कि 5 और 6 होगा तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है। अब किसी के पास 5 नहीं है, किसी के पास 6 नहीं है तो क्या करे? तो मतलब सफलता नहीं मिलेगी उसको। हाँ, हो गया बर्बाद वो तो। नहीं सर, देखिए जिनके पास 5 और 6 नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो एथलीट बनना चाहता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसके लंग्स काम नहीं कर रहे इतने कि वो एथलीट बन सके। तो क्या करेंगे? हम कोच के पास जाएँगे, अपना इम्यूनिंग सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोच उसको प्रैक्टिस भी करवाएगा, उसको सप्लीमेंट भी देगा, उसको डाइट भी बताएगा क्या लेनी है। तो जब उसके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो वो उसको यूज़ करेगा और
100% यूज करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिएट किए गए हैं ये चीज, जिनके पास होते हैं नेचुरली, जिनके लंग्स स्ट्रोंग है वो तो करेंगे ही, लेकिन जिन्होंने क्रिएट किए हैं उससे भी ज्यादा यूज करेगा। इसी तरीके से जब 5 और 6 नंबर है वो तो अपने आप काम करेंगे, लेकिन अगर 5 और 6 मिसिंग है तो हम ये नंबर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? रेमेडीज के द्वारा। डायरेक्ट रेमेडीज हम देंगे, इनडायरेक्ट रेमेडीज हम देंगे, यंत्राज हम पहनाएंगे, हर तरीके से हम करेंगे। और 5 और 6 नंबर की जो डायरेक्शंस है घर के अंदर, साउथ ईस्ट और सेंटर ब्रह्मस्थल, उसको एक्टिवेट करेंगे। इस तरीके से हम नंबरों को एक्टिव करेंगे, उनको यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे, सब कुछ करेंगे और सक्सेस लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? हम बैठे किस लिए हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट का यही तो काम है कि जो चीज का आपके पास अभाव है, जो चीज आपके पास नहीं है, उसको हम क्रिएट करके देंगे आपको। ऐसा तो 5 नंबर और 6 नंबर तो बहुत कम लोगों के पास है, ऐसे तो पूरी दुनिया ही अनसक्सेस रहेगी फिर। अब जैसे एग्जांपल ले ले, किसी का 3 नंबर आ रहा है मूलांक, हाँ ठीक तो 6 नंबर तो ले नहीं सकता क्योंकि वो एंटी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करे? इनडायरेक्ट रेमेडीज है सर उसके लिए। घड़ी पहनी है आप मेटल स्ट्रैप वॉच की, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास 5 नंबर नहीं है, मैंने क्रिएट किया ना उसको, मेरा नाम उषा रानी था, वो 6 नंबर पर था। 6 नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने क्या किया? उषा जैन किया अपना नाम। और जब से उषा जैन किया है तब से आप देख लीजिए, अब आपके सामने बैठी तो ऐसे तो बैठी नहीं मैं, तो मेरी सक्सेस देख लीजिए फिर। अब आप तो क्रिएट किया जा सकता है। कोई भी नंबर हमारा मिसिंग है, 5 और 6 हो या कोई भी नंबर मिसिंग है जिसकी हमें जरूरत है, तो क्रिएट कीजिए ना उसको। मान लीजिए हमने नंबर क्रिएट किए, डायरेक्ट रेमेडीज की, इनडायरेक्ट रेमेडीज की, यंत्राज पहने, वास्तु किया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अपने नाम को, जैसे कि मैंने किया अपना नाम, अपने नाम को 5 और 6 पे लेकर आ सकते हैं एज पर सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा मोबाइल नंबर को आप उस नंबर पर लेके आइए जिसकी आपको जरूरत है। मोबाइल नंबर को किस नंबर पर लाना वो भी जरूरी है, और अंदर के जो कॉम्बिनेशन है वो भी जरूरी है। आजकल बहुत मिथ्स फैले हुए हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं उसको अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नंबर आप ले लेंगे, और उसको वो काम भी करेगा, आपकी न्यूमरोलॉजी के लिए काम करेगा वो। जैसे मैं अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरे पास एक कंसल्टेंसी आई, वो बंदा कह रहा है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। अब उसका जो मैंने चार्ट देखा, इतना हम्बल चार्ट था उसका, मतलब ये बंदा गुस्सा कर ही नहीं सकता। 5-3 का डीसी लेके बैठा है। अब वो 5-3 डीसी के लिए तो हम बोलते हैं कि इसके मुंह से तो फूल झड़ते हैं। वो कह रहा है कि मेरे गुस्से की वजह से मेरे पास कोर्ट केस है, बहुत सारे मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं। कुछ ना समझ में, सब कुछ घर भी देख लिया, वास्तु भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। लास्ट में आई बात किसकी? मोबाइल नंबर की। जब उनका मोबाइल नंबर उठाया ना तो वहां था गुस्सा। मोबाइल नंबर दिखा रहा था कि हाँ, नो बताओ। गुस्से की वजह से 9 नंबर पे बैठा है गुस्सा, और अंदर का जो कॉम्बिनेशन था वो बता रहा था कि इनके ऊपर कोर्ट केस भी होंगे गुस्से की वजह से। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इस तरीके से काम करती है। इस तरीके से नंबरों को क्रिएट करना, नंबरों को समझना, ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी में हम देख सकते हैं। तो अभी के टाइम पे इंटरनेट के ऊपर बाढ़ आई हुई है रेमेडीज की, हाँ जी। सब लोग अलग अलग रेमेडीज दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या वो चीजें काम करती है या फिर नहीं करती है? देखिए सर, मैं देखती हूँ कि हाँ, मेरे पास भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी आती है कि जो लोग वीडियो देख देख के कर रहे होते हैं, ये कर रहा हूँ जी, वो कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, उसको देख के हम अपने आप को कंसल्टेंसी नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि अधूरा है वो। गलत नहीं है ज्ञान, लेकिन अधूरा है। अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि हाँ जी, आपको सैफरन तिलक लगाना है। वैसे मैं कभी रेमेडी देती नहीं हूँ, लेकिन किसी ने बोल दिया मान लीजिए सैफरन तिलक लगाना है, और आप 6 नंबर से रूल कर रहे हैं, आपने लगाना शुरू कर दिया जी, क्या होगा? गलत रेमेडी है वो। मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे कि हाँ जी, मैंने यहाँ देखा, वहाँ देखा। मेरी फैमिली मेंबर में ही एक ने क्या किया, कहीं से वीडियो वीडियो देख ली, तो उनको नेम करेक्शन लगा कि मैं कर दूं, कर लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना नाम डाल दिया मिसिंग नंबर के ऊपर, और जो मिसिंग नंबर पे डाला वो एंटी। एंटी। मैंने कहा ये कहाँ से सीखा है? हाँ जी। कहता है मैंने इनसे सीखा है। मैंने कहा वो इतनी गलत बात तो बताएगी नहीं। फिर जब देखा तो फिर यही वाली मुझे प्रॉब्लम लगी। क्योंकि नेम करेक्शन भी लोग अपने आप ही कर लेते हैं। आने से डरते हैं कि हम जाएँगे तो बड़ा खर्चा होगा, पता नहीं क्या बता देंगे वो। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, हम लोग जो करते हैं वो बड़ी रेमेडी नहीं देते, बड़ी खर्चे वाली रेमेडी नहीं देते। हम छोटी-छोटी रेमेडीज़ देते हैं जिसमें एफर्ट्स भी कम लगेंगे और खर्चा भी कम होगा। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो हमारे पास आएगा, कोई दुखी आएगा, कोई सुखी बंदा तो हमारे पास आएगा नहीं। जिसको कोई दिक्कत है वही हमारे पास आएगा, और उसको हम बोल दें जी हाँ जी, ये 20,000 रुपए का सोना ये पहन लो, ये 51,000 की गाय है, ये दान कर दो। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। छोटी-छोटी रेमेडीज़ से बड़ी-बड़ी चीज़ों को हम सोल्व करते हैं, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पीछे, माला जपने के लिए देते हैं, डिसिप्लिन में लाने के लिए, नंबर 8 क्रिएट करने के लिए। उसमें क्या हुआ, ना हींग लगी, ना फिटकरी लगी, और नंबर 8 क्रिएट हो गया। इसी तरीके से मान लो नंबर 1 की रेमेडी देनी है, तो हम क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार कर लीजिए आप।
एक रेमेडी ये भी है। बाकी तो अकॉर्डिंगली हम बताते हैं, तो हम बहुत छोटी, बहुत किफ़ायती रेमेडीज़ देते हैं ताकि सब कर पाएँ। जैसे अगर मैं आपके ब्रांड नेम की बात करके चलूँ, तो आपने अपने ब्रांड नेम को भी अपने से अलाइन किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। हुँ। मैंने ब्रांड नेम को 37 से 1 पे लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे चार्ट में 3 और 7 मिसिंग है और जो मेरा मास्टर और डेस्टिनी नंबर है वो 6 और 6 है। तो 37 से 1, 1 मेरे 6 और 6 को अपलिफ्ट करेगा, 3 7 मिसिंग है, वो 3 और 7 मेरे चार्ट में आएगा, तो इस तरीके से मेरा चार्ट कंप्लीट होता है। मैंने अपने आप को इस तरीके से अपलिफ्ट किया है। 3 7 ओकल्ट के नंबर है और मेरा जो ब्रांड है वो ओकल्ट से ही रिलेट करता है, तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ऑडियंस को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब अ खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।